तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे वेन डायग्राम से रिलेटेड कुछ अच्छे क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपको कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी मिल जाएंगे और वेन डायग्राम है तो वहाँ इस तरह के क्वेश्चंस तो ऑब्वियस है, रहेंगे ही रहेंगे। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे दो क्वेश्चंस और डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा कुछ ऐसे ही अच्छे क्वेश्चंस की पीडीएफ या फिर कोई एक ऐसी इमेज, तो आप उनको प्रैक्टिस करके कमेंट सेक्शन में अपना आंसर बता सकते हैं। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में क्वेश्चन आपका इतना पोर्शन है, मतलब ये इतना आपको डाटा दिया गया है। इस इतने डाटा के बेस पे आपको 3 क्वेश्चन करने हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, नीचे के 2 क्वेश्चन अपन पहले सॉल्व करेंगे फिर उसके बाद आएंगे। पहले तो डाटा इंटरप्रिटेशन करते हैं, अपन डाटा को देखते हैं डाटा में क्या क्या दिया गया है, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, डाटा में एक सर्किल दिया गया है, सर्किल फिगर आपको दिख रहा होगा। ये फिगर स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है और ये ट्रायंगल। यहाँ पे नीचे दिया गया है कि कौन सा बॉक्स क्या डिनोट कर रहा है। जैसे रेक्टेंगल क्या डिनोट कर रहा है, हार्ड वर्किंग पीपल, तो अपन इसको कहीं पे साइड में लिख लेते हैं एच, हार्ड वर्किंग। स्क्वायर डिनोट कर रहा है इंटेलिजेंट पीपल, तो ये इंटेलिजेंट पीपल डिनोट कर रहा है। अब ट्रायंगल क्या डिनोट कर रहा है, एम्प्लॉयज, तो ये एम्प्लॉयज डिनोट कर रहा है। सर्कल डिनोट कर रहा है प्रोफेसर्स, तो प्रोफेसर्स। तो चलिए अब हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। अब सबके अंदर नंबर लिखे हुए हैं तो वो हम देखेंगे। वेन डायग्राम के लेक्चर में हमने समझा था कौन सा एरिया क्या डिनोट करता है। अब उसी से रिलेटेड सारे नंबर दिए गए हुए हैं आपको। ये कंफर्मेशन के लिए 14 दिया गया है, यहाँ पे अगर क्लियर नहीं हो तो ये 14 मैंने दोबारा लिखा हुआ है। तो देखिए अब आप, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मेनी इंटेलिजेंट पीपल हु वर्क हार्ड आर नाइदर एम्प्लॉयज नॉर प्रोफ्स का मतलब प्रोफेसर्स। तो हाउ मेनी इंटेलिजेंट पीपल, तो सबसे पहले कहाँ जाएंगे अपन, इंटेलिजेंट पीपल वाले एरिया में। इंटेलिजेंट पीपल मतलब क्या है, स्क्वायर, तो इस स्क्वायर के अंदर अपने को चीजें देखनी है। अब और एक तरह से अब जैसे कई सारी वेबसाइट यूज करते हैं तो फिल्टर लगाते हैं ना, तो इसी तरह ये आगे के जो टर्म्स है ना, ये एक फिल्टर की तरह काम करेंगे। या आपको इस स्क्वायर में भी कौन सा एरिया चाहिए ये आगे के पार्ट से पता चलेगा। जैसे देखिए हाउ मेनी इंटेलिजेंट पीपल, तो आपने देखा इंटेलिजेंट पीपल वाला स्क्वायर। अब देखिए हु वर्क हार्ड, मतलब हार्ड वर्किंग भी है और इंटेलिजेंट भी है। तो इंटेलिजेंट के अंदर हार्ड वर्किंग वाला सेक्शन कौन सा है, ये रेक्टेंगल, मतलब जो स्क्वायर में भी हो रेक्टेंगल में भी हो, तो ये वाला इतना पोर्शन जो है आपका, ये इंटेलिजेंट प्लस हार्ड वर्किंग का हो गया। अब देखिए अब क्या बोल रहा है, आर नाइदर एम्प्लॉयज नॉर प्रोफेसर्स, तो ये हो गया एम्प्लॉयज वाला सेक्शन। तो इस वाले के अंदर एम्प्लॉयज वाला सेक्शन कितना था, इतना था, इसको आप हटा दीजिए। और नाइदर प्रोफेसर, प्रोफेसर वाला सेक्शन सर्किल था, तो सर्किल का जितना पार्ट हो वो हटा दीजिए। बचा क्या, ये 14 एक ऐसा बचा है जो कि सर्किल के अंदर नहीं है, ट्रायंगल के अंदर नहीं है और रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों के अंदर है। तो यही हो जाएगा अपना आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 14। अब चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच नंबर रिप्रेजेंट्स पीपल हु आर ओनली इंटेलिजेंट। अब देखिए ओनली इंटेलिजेंट मतलब क्या बोल रहा है कि वो केवल इंटेलिजेंट है, वो किसी और दूसरे सेक्शन में नहीं आते हैं। तो ऐसा आपको मतलब केवल ऐसा कोई ऐसा रीजन ढूंढे जो कि केवल स्क्वायर वाले में हो और उसमें ना कोई सर्किल आता हो, ना कोई रेक्टेंगल, ना कोई ट्रायंगल। तो आप देख पा रहे हो कि ये जो 18 वाला एरिया है, ये एक ऐसा एरिया जिसमें ना सर्किल का कोई हिस्सा आ रहा है, ना रेक्टेंगल का, ना ट्रायंगल का। तो ये 18 ही अपना आंसर हो जाएगा। अगर आपने वेन डायग्राम के दोनों लेक्चर अच्छे से देखे होंगे तो आपको पता होगा कि एरिया देखना कैसे है, एरिया कैसे देखा जाता है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हाउ मेनी प्रोफेसर्स आर इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग बट आर नॉट एम्प्लॉयज। तो पहले अपने को देखना क्या है, प्रोफेसर्स आर इंटेलिजेंट, प्रोफेसर और इंटेलिजेंट दोनों होना चाहिए, और हार्ड वर्किंग मतलब तीनों होना चाहिए, लेकिन एम्प्लॉय नहीं है, मतलब वो चौथी चीज नहीं होनी चाहिए। 3 चीजें होनी चाहिए, चौथी चीज नहीं होनी चाहिए। तो देखिए उसने बोला क्या, प्रोफेसर, इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग। प्रोफेसर हो गया सर्किल, इंटेलिजेंट हो गया स्क्वायर, हार्ड वर्किंग हो गया रेक्टेंगल। मतलब इन 3 में कॉमन देखना है, प्लस जो एम्प्लॉय से बाहर हो, मतलब ट्रायंगल से बाहर हो। तो पहले तो देखो इन तीनों को कॉमन एरिया कोई भी एक चुन लो, फिर उससे फिल्टर, जैसे हार्ड वर्किंग चुन लिया। अब हार्ड वर्किंग चुन लिया, हार्ड वर्किंग चुन के अब देखो उसमें कौन सा स्क्वायर वाला पार्ट भी आ रहा है, ये आ रहा है स्क्वायर वाला पार्ट, सर्किल वाला पार्ट भी आ रहा है, तो ये इतना पार्ट आ रहा है। ठीक है, अब उसमें से ट्रायंगल वाला पार्ट हटा दो, बचा क्या, ये 9 वाला पार्ट। तो ये 9 हो जाएगा अपना थर्ड पार्ट का आंसर। आई होप अगर आप ये आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी कहीं पे किसी चीज में दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं वेन डायग्राम का। पहले तो क्वेश्चन देख लीजिए कि क्वेश्चन में क्या बता रहा है कि सर्टेन स्कूल 30 स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल, 15 प्ले हॉकी, 25 एथलेटिक्स, 8 प्ले बोथ हॉकी एंड फुटबॉल। तो ये सब डाटा अपन लिख लेते हैं एक बार अच्छे से।
तो ये अपने पास जितना भी डाटा लिखा हुआ है अपन ने उसको सबसे पहले लिख लिया है कि क्या बता रहा है डाटा। अपने को नंबर ऑफ फुटबॉल प्लेयर्स बता रहा है, हॉकी प्लेयर्स, एथलेटिक्स प्लेयर बता रहा है। अब इसको आपको बस यहाँ पे इंटरप्रेट करना होगा कि 8 प्ले बोथ हॉकी एंड फुटबॉल, बोथ वाली पार्ट आ गई, मतलब कॉमन वाली। अगर आपको कहीं पे एंड ऑपरेशन दिख जाए तो आप वहाँ पे मान सकते हैं कि इंटरसेक्शन की बात हो रही है, आपको कंफर्म करना पड़ेगा। यहाँ पे इस सेंटेंस से समझ में आ रहा है कि हॉकी एंड फुटबॉल बोथ जो दोनों एरिया में आएगा वो 8 हैं। तो अपन वेन डायग्राम से इस क्वेश्चन को करेंगे। तो जैसे पहले क्वेश्चन में हमने वेन डायग्राम दिया हुआ था, वहां से फिर डाटा पूछा था, यहाँ पे डाटा दिया हुआ है, वेन डायग्राम पूछ रहा है। तो पहले 3 अलग अलग कुछ अपन बॉक्सेस बना लेते हैं, सर्किल बना लीजिए, कुछ ऐसे बना लीजिए, कुछ तीनों में कॉमन हो, कुछ दोनों में कॉमन हो। 3 सेट का वेन डायग्राम अगर आपने पढ़ा है तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब देखिए ये यहाँ पे अब एरिया, जैसे पिछले वाले में क्या था, पिछले वाले क्वेश्चन को हम देखते हैं, उसमें फिगर बना के दे रखा था, उसके अंदर डाटा दे रखा था। अब अपने को डाटा दे रखा है, अपने को बस फिगर बना के उस फिगर में वो डाटा फीड करना है। तो जैसे देखिए इसको अपन बोल देते हैं क्या कि ये है अपना फुटबॉल, ये है हॉकी, ये है एथलेटिक्स। तो देखिए अब क्या बोल रहा है वो कि फुटबॉल में कितने हैं, 30 हैं। तो टोटल फुटबॉल की बात कर रहा है वो कि टोटल फुटबॉल में 30 हैं। और हॉकी इंटरसेक्शन फुटबॉल वाला एरिया, हॉकी इंटरसेक्शन फुटबॉल, H इंटरसेक्शन F, मतलब ये इतना एरिया, इस एरिया की बात कर रहा होगा कि इसमें कितने हैं, 8 हैं। सबसे पहले तो सबसे छोटा वाला डाटा देते हैं कि H इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन A, इसमें 4 हैं। ये वाला ऐसा एरिया जो कि तीनों में कॉमन है। तो इसमें कितने हैं, 4 एलिमेंट्स हैं। अब देखिए आप खुद बताइए, H इंटरसेक्शन F इतना है, ठीक है, इतने में 4 ये हो गया, टोटल 8 थे। जब 4 इतने में हो गया तो इस बचे वाले में कितना हो गया, 8 - 4 4, तभी ना जाके टोटल 8 होगा। अब देखिए ये 4 है, बोला है कि H इंटरसेक्शन A 6 है, H ये हो गया, इंटरसेक्शन A ये, मतलब ये इसकी बात कर रहा है, ये इतना 6 है, 4 उसमें यही हो गया, तो बचा क्या, 2। तो 2 इस पे हो गया, इस वाले बॉक्स का नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब F इंटरसेक्शन A बोला है 12, जब 12 बोला है तो F और A का इंटरसेक्शन ये हो गया। अब इसमें देखिए 4 तो यही हो गया, तो बचा क्या, 8 ये हो गया। अब आप देख सकते हैं कि F में 30 है, मतलब ये जो फुटबॉल का पूरा सर्किल है उसमें 30 है। अब उसमें से देखिए कितना कितना एरिया अपन मार्क कर चुके हैं, 8 + 4 12, 12 + 4 16। 30 में से 16 तो अपन पहले ही देख चुके हैं कौन कौन से एरिया में आ रहे हैं, बच्चे क्या 14। तो 14 इस वाले एरिया में आ रहे होंगे जो कि किसी में नहीं है, केवल फुटबॉल खेलते हैं ये, ऐसे 14 हैं प्लेयर्स। अब हॉकी, केवल हॉकी खेलने वाले प्लेयर्स कितने हैं, दूसरे स्पोर्ट्स में शामिल होने वाले प्लेयर हो गए 4 4 8 तो 10, और टोटल हॉकी के कितने थे, 15। तो 15 में से 10 तो दूसरे स्पोर्ट्स में भी शामिल है, तो केवल हॉकी कितने खेलेंगे, 5। अब देखिए, अब केवल एथलेटिक्स वाले देख लीजिए, टोटल तो 25 है, उसमें से 8 4 12 तो 14 तो यहीं पे आ गए, बच्चे 11 इस वाले एरिया में। अब देखिए कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन्वॉल्व विद एनी ऑफ 3 गेम्स। एनी ऑफ 3 गेम्स की बात कर दिया वो कि चाहे वो F में हो, चाहे H में हो, चाहे A में हो। तो आपको फील आ रहा होगा कि ये यूनियन पूछ रहा है अपने से। तो यूनियन मतलब बेसिकली चाहे F में हो, चाहे H में हो, चाहे A में हो। तो टोटल बॉक्सेस आप काउंट कर लीजिए तो आपको पता चल जाएगा यूनियन कितना है। तो आप काउंट कर लीजिए, 14 + 4 18, 18 + 5 23, 23 और फिर 8 4 12 2 14 और ये बचा 11, टोटल 25 + 23 48 के अप्रॉक्स आपका आंसर आ जाएगा। आप अगर एक बार जितना भी डाटा दिया उसको अगर आप वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट कर लिए तो आपके लिए क्वेश्चन कहीं से कहीं तक टफ नहीं होने वाला है। इस चीज़ को आप समझ लीजिए। आगे के क्वेश्चंस मैं आपको लिंक पे दे दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगी, और आप क्वेश्चंस करिए और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर बताइए। इससे हमारा इंटरेक्शन बनेगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए आगे इसी तरह के स्टफ के लिए।